बार फिर से स्वागत है। देख रहे हैं नंबर गेम, आपको बता रहे हैं नंबर गेम में आपका आने वाला सप्ताह कैसा बीतने वाला है, और साथ में थोड़ी देर में लाख टके की बात में हम आपको बताएंगे कि कोयले का आपकी किस्मत के साथ क्या कनेक्शन है। हमें कॉल भी कर सकते हैं, जानना चाहते हैं अपना खास मैजिक नंबर जो आपकी किस्मत बदल सकता है, तो लगातार बने रहें हमारे साथ, कॉल कीजिए, इंतजार है आपकी कॉल्स का। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि की, जानते हैं इनका राशिफल, और साथ में बात करेंगे मूलांक 7 वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है, जानते हैं। समस्याएं आपकी समाप्त होने का योग बनता है। इसके साथ नया घर अगर खरीदना चाहते हैं तो आज के दिन आप बिल्कुल प्रयास कीजिएगा। इसके साथ रुका कोई भी काम हो पूर्ण होने का योग बनता है। भाग्य आपका बहुत ही कमाल का है, 89%। अब बात करते हैं मूलांक 7 की। इससे पहले फिर बता दें, लाख टके की बात में कोयले का किस्मत प्रोडक्शन क्या है उसको देखना नहीं भूलना। इसके साथ आपके घर की जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसका आपकी संतान की प्राप्ति के साथ और संतान पक्ष से लाभ के साथ क्या संबंध है, इसका चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं मूलांक 7 की। जिन लोगों का जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 को हुआ है, या आप जन्मे हैं 25 तारीख को किसी महीने की, तो सबसे पहले मूलांक 7 वाले क्या करें? अड़ियल मत बनिए, क्षमा मांगिए या क्षमा कर दीजिए। अगर इस प्रकार की कोई बात हो चुकी है, अगर ऐसा करते हैं तो उसके बाद देखिए ईश्वरी कृपा कितनी होगी, आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। मंगलवार या बुधवार को आपने ये काम करना है। क्या नहीं करना? शुक्रवार और शनिवार को आपने 2 कश्ती में पांव नहीं रखने। एक वक्त पर एक ही काम कीजिए, वरना आपको नुकसान हो सकता है। आपका लकी कलर है येलो और आपका मैजिक नंबर बनता 48। ये अपने पास रखिए। गॉड ब्लेस यू। कॉलर से बात करते हैं। नासिक से हमें कॉल किया है अश्लेषा जी ने, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहती हैं? जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर, मैं अपने डैडी के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, उनका डेट ऑफ बर्थ बताएं। सुधाकर जाधव, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1962 और समय है रात का 2 से 3 के बीच। जी, क्या सवाल है? जानना चाहती हूँ कि उनका खुद का मकान नहीं है, तो मकान कब तक बनेगा, और उनकी अभी प्राइवेट जॉब है वो तो ठीक है, हम उससे सेटिस्फाइड है, लेकिन आगे जॉब ठीक रहेगी? जी, जो आपका मकान अभी तक नहीं बना, उसका कारण क्या है कि आपके पिताश्री का मूलांक 1 बनता है और इनकी अपनी राशि जो है वो कैप्रिकॉर्न है, वो जो सन साइन लेते हैं, उसका स्वामी शनि है जो मूलांक 8 है। 8 और 1 यानी सूर्य और शनि की युति आपस में ठीक नहीं होती, क्योंकि मित्रता ने इनमें नहीं है। लेकिन घबराइए मत, इनका अपना समय मकान के लिए नोट कीजिए। 15 नवंबर 2012 के बाद अगले 3 साल इनके मकान के लिए, इनकी प्रमोशन के लिए, इनकी रेनोवेशन के लिए, जो भी आपकी मनोकामना अब तक पूर्ण नहीं हुई उस पीरियड के बीच में हो जाएगी। लेकिन करना क्या है? शनिवार को तेल का छाया पत्र करते रहे, ओम हरा हरि हरो सै सूर्य नमः इस मंत्र का जाप करते रहे, और सूर्य को जल चढ़ाएं रविवार को। गॉड ब्लेस यू। आचार्य जी, आपके लिए कुछ मेल्स भी हैं हमारे पास। निखिल जायसवाल हैं, इन्होंने कोलकाता से हमें मेल किया है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 21 अक्टूबर 1993। ये पूछ रहे हैं कि इनका फ्यूचर कैसा रहेगा, इनका मैजिक नंबर कौन सा है, क्या इनके नाम के स्पेलिंग ठीक हैं, और एक बहुत ही अजीब सा सवाल इन्होंने पूछा है कि इनके घर में कोई ना कोई पेट आ जाता है, तो क्या कनेक्शन है किस्मत का? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए, पहली बात जो अजीब सा सवाल है वही जवाब सुनिए। आप ध्यान से देखिए कि आपका मूलांक जो है वो 3 बनता है, राशि आपकी तुला बनती है। अगर हम आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, वैसे वृश्चिक बनती है निकल के हिसाब से, तुला राशि जो है इसका संबंध एनवायरमेंट के साथ और पेट के साथ है। आपके जीवन में जब कोई व्यक्ति अगर तुला राशि के अंतर्गत 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा होता है और तुला राशि के अंतर्गत, तो उनके घर में अक्सर या तो पेट रखने की आदत होती है या पेट आ जाता है चलते चलते। ये आपके लिए एक गुड ओमन है। आप उस पेट का ध्यान रखिए, उनको आप को खाने के लिए चीज दीजिए, उसको आप पालन कीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। जहां तक आपके नाम की स्पेलिंग है, आपके नाम की स्पेलिंग में NANIKKHIL, निखिल में अगर आप ये स्पेलिंग परिवर्तन करते हैं तो आपके ऊपर चंद्र की कृपा होगी, क्योंकि के का अंक 2 का है। इसमें आपका मनोबल बढ़ेगा और जो आप कार्य डिले में करते हैं, डिले में नहीं होगा। आपका अपना समय राइट फ्रॉम
15 अगस्त 2012 जो अभी समय आने वाला है, उसके बाद आपका समय अति उत्तम है। एंड गॉड ब्लेस यू। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की, जानते हैं इनका राशिफल और साथ में बात करेंगे मूलांक 8 वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है, जानते हैं। विवाह अगर तय नहीं हुआ तो आज आप प्रयास कीजिए, इसके साथ स्वास्थ्य पर ध्यान दें। धार्मिक कार्य में आपको लाभ होगा, इसके साथ भाग्य आपका बड़ा कमाल का 86%। मूलांक 8 की बात करते हैं, जिनका जन्म 8 तारीख को हुआ है, 17 को हुआ है या आप जन्मे 26 को, तो आप क्या करें। पहली बात, अगर आप संतानहीन हैं, बड़ी देर से प्रयास कर रहे हैं, तो संतान को प्लान करें, लेकिन अपने बेडरूम में पीले रंग के फूलों का निर्माण कीजिए और पिल्लों के नीचे सूर्य यंत्र आप एक तांबे का बनवा कर रखें, आपको संतान की प्राप्ति होगी। मगर मूलांक 8 वाले क्या ना करें, यह समझिए कि आपको अपने मन में उदासी का माहौल नहीं आने देना। आप अपने मन को बिल्कुल पुलकित रखने की कोशिश कीजिए और प्रातः उठते ही आप अपने नाखूनों को, जैसे मैं आप देखो, मैं देख रहा हूं, अपने दोनों नाखूनों को या अंगूठों को आप अगर देखते हैं, इसमें आपके शुक्र का प्रभाव होगा और आपका मन पुलकित रहेगा। लकी कलर ऑफ द वीक इज ग्रीन और भाग्य आप और मैजिक नंबर आपका बनता है 407। एंड गॉड ब्लेस यू। तो लगातार बने रहें हमारे साथ, क्योंकि थोड़ी देर में पर्दा उठने वाला है। आपको बताएंगे लाख टके की बात में कि कोयले का आपकी किस्मत के साथ क्या कनेक्शन है, कैसे आपके मनपसंद जीवन साथी से आपकी मुलाकात भी करवा सकता है। जानने के लिए लगातार बने रहें हमारे साथ। बात करते हैं अगले कॉलर से। जालंधर से हमें कॉल किया है गीता जी ने, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/12 जी 5/12/1985। टाइम है 1:40 दोपहर के 1:40 दोपहर के। मेरी शादी कब तक होगी और मेरी मैरिज लाइफ कैसी होगी और मेरे कौन कौन से नीच के ग्रह हैं, इसके लिए बताएं। जी। एक तो बेटा जी, आपकी अपने कुंडली में गुरु चंडाल दोष है। गुरु आपका नेष्ठा कुंडली में, जो आपकी शादी को विलंब कर सकता है, या आप अपने जीवन में शादी के मामले में गलत फैसला कर सकते हैं, या आपके पेरेंट्स भी गलत फैसला कर सकते हैं। लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं है। गुरु चंडाल का उपचार करवा लीजिए। जब तक उपचार नहीं करवाते, इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम गु गुरुवे नमः 108 बार डेली इस मंत्र का जाप कीजिए। शादी का आपका समय 2012 जो चल रहा है, इससे पहले पहले होने का योग है। अगर ये समय निकल गया तो उसके बाद आपका 1 साल शादी का योग बिल्कुल नहीं बनता। जिस लड़के से शादी को अवॉइड करना है, उसका डेट ऑफ बर्थ 8, 17 और 26 नहीं होना चाहिए। इसके साथ 2, 11, 20 और 29 नहीं होना चाहिए। इन डेट्स को अवॉइड कीजिए। शादी की बात जब भी करेंगे, बुधवार का दिन हो या बृहस्पतिवार का दिन हो, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। एंड गॉड ब्लेस यू। तो हम जानते हैं कि आप इंतजार कर रहे हैं आज की लाख टके की बात में आचार्य जी आपको क्या बताने वाले हैं। तो लीजिए, आपका इंतजार खत्म कर देते हैं, बात करते हैं आज की लाख टके की बात की। जी, समय आ गया लाख टके की बात करने का। आपका जीवन के साथ कोयले का किस्मत कनेक्शन क्या है? पहली बात है, मान के चलिए, किसी की भी कुंडली में अगर, जैसे आप इतने आप प्रोग्राम देखते हो, इतने आप पुस्तकें में पढ़ते हो कि मंगल शनि की युति हमेशा खराब कही गई है। किसी भी घर में अगर मंगल शनि इकट्ठे हों तो उसमें शादी में विलंब होता है। दूसरी बात, मंगल कारक शादी का भी है। सप्तम भाव में अगर मंगल और शनि इकट्ठे हैं, या 8वें घर में, या आपके 12वें घर में, या कर्म स्थान में, तो शादी में बिल्कुल विलंब होने का योग होता है। पहले हम आपको शादी की बात करते हैं कि अगर कोयला आप अपने पिल्लों के नीचे रखते हैं लपेट कर, तो आपको मनपसंद जीवन साथी मिलने का योग बनेगा। दूसरी बात, कोयला पहले कह चुका, इट्स अ सिंबल ऑफ फायर एंड सिंबल ऑफ सैटर्न। अग्नि तत्व है और शनि का तत्व है। सपने में अगर आप जलता हुआ कोयला देख लें तो आप एक उठे, तो इट्स सिंबल ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय। समझो कि बहुत अच्छी खबर, आपके दिल की अग्नि जो जल रही थी वो समाप्त होने वाली है और आपको खुशियों की बचार होने वाली है। पुराने समय में 19th सेंचुरी की ये चर्चा है, जब भी कोई व्यक्ति घर से, सेलर जो है, जो नाव चलाते हैं, जो जहाज चलाते हैं, घर से निकलते थे, अपनी प्रोटेक्शन के लिए कोयला अपने पास रखते थे ताकि दुर्घटना ना हो।
आज भी कई जगह पर यह प्रथा जारी है। आप ऐसा कर सकते हैं कि जब भी आप यात्रा पर जाए, एक छोटा सा कोयला अपनी गाड़ी में रखिए, आपकी दुर्घटना नहीं होगी और आप दुर्घटना से बच सकते हैं और यात्रा में सफलता भी होगी। और एक बात और, 21 शनिवार, ये भी 1 लाख टके की बात है। 21 सैटरडे, 21 शनिवार अगर आप कोयले को जल प्रवाह करते हैं तो आपको कारोबार में लाभ होगा और धन की प्राप्ति भी होगी। एंड गॉड ब्लेस यू। कॉलर से बात करते हैं। उमा है हमारे साथ, जिन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी उमा जी, सवाल कीजिए। हेलो जी हेलो जी जी हेलो जी, सवाल कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। अगले कॉलर से बात करते हैं। दिल्ली से ही हमें कॉल किया है पूनम जी ने। बताइए पूनम जी, क्या सवाल है आपका? डिवोर्स का केस चल रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा केस मेरे फेवर में होगा या किसी और के उसमें। डेट ऑफ बर्थ? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1986, 6:45 बजे का टाइम है सुबह की। जी आपके फेवर में केस होने के जो योग हैं वो सिर्फ 80% हैं, लेकिन आपकी फेवर में पूर्णतया आपका केस आपके तरफ हो, क्योंकि आपका मूलांक 6 है जो शुक्र का कारक है, और इसके साथ हम टोटल करते हैं तो उसका टोटल 8 बनता है जो शनि का कारक है। शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं। थोड़ा सा प्रयास भी आप करेंगे तो हर मनोकामना आपके मुताबिक होगी जो आप चाहते हैं। उसके लिए शुक्रवार को दूध और दही का आपने प्रयोग नहीं करना। शुक्रवार को दूध और दही दान कीजिए और शुक्रवार को ही आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम शिव शुक्राय नमः। निरंतर ये करते रहिए तो 100% केस आपकी फेवर में होगा। गॉड ब्लेस यू। तो लगातार बने रहे हमारे साथ, क्योंकि अब से थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि आपकी संतान का आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन से क्या संबंध है। लगातार बने रहें ये जानने के लिए भी। अभी फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक लेने का, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं कल सुबह 7:55 पर कल, आज और कल में क्या विषय रहेगा आपके लिए। एक झलक देखिए।